जय श्री राम, जय हनुमान। तो आज हम लोग बात करेंगे कुंडलिनी अवेकनिंग की। कुछ मेरे पास क्वेश्चंस आए और जो कि डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में आए। और अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो यू कैन ज्वाइन, और लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने वीडियो में अपने कहा था कि एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें कुंडलिनी अवेकनिंग की बात करेंगे और कैसे आप एक एक स्टेप अपने चक्र को, मूलाधार और स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र, अनाहता चक्र, विशुद्धि चक्र और जो हमारा आज्ञा चक्र है जिसको हम थर्ड आई कहते हैं, और फिर सहस्त्रार्थ चक्र, तो इस पर बात करेंगे हम लोग। बट मेरे पास इतने क्वेश्चंस आए इस चीज़ से रिलेटेड, मुझे एक चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि हमारा जो यूथ है वो कुंडलिनी अवेकनिंग के जो बेनिफिट्स है उससे ज़्यादा उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसको अट्रैक्ट कर रहा है। क्योंकि जब मैं कहता हूँ कुंडलिनी अवेकनिंग की, तो वहाँ कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ गाइडेंस की नीड होती है, तब आप उसको अवेकनिंग कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो होते हैं वो डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं एक सिद्धि के लिए, जिसको हम थर्ड आई एक्टिवेशन कहते हैं, जो कि उन्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं है कि वो अवेकनिंग का उसका मतलब क्या होता है। जो शख्स, जो बंदा या जो भी साधक एक आधी रात में 12 बजे छत पे अपने बैठ के वो अंधेरे में ध्यान नहीं कर सकता, शमशान घाट में जाके वो ध्यान नहीं कर सकता, उसे हमेशा भय लगता है, वो दृष्टि को प्राप्त करना चाह रहा है, वो थर्ड आई को एक्टिवेट करना चाहता है, वो आप कह सकते हो कि अपनी कुंडलिनी को अवेकनिंग करके एक त्रिकालदर्शी बनना चाह रहा है। जो कि मैं ये नहीं कहता कि ये पॉसिबल नहीं है, बट अगर आप में क्षमता नहीं है किसी चीज़ को यूज़ करने की, अगर आपको आज ब्रह्मास्त्र दे दिया जाए, जैसे हम सभी जानते हैं कि अश्वत्थामा जो है वो आज भी जिंदा है, हालांकि अब अपने प्रायश्चित या बाकी चीज़ें डिफरेंट है, आपने मूवी भी अगर देखी होगी तो आप जानते होंगे। सो उनकी जो लाइफ है वो हेल कैसे हुई, उनको श्राप मिला था, श्री कृष्ण ने उनको श्राप दिया था, और रीज़न एक ही था, उनके पास एक शक्ति थी जिसे ब्रह्मास्त्र कहते हैं, उसका उनको प्रयोग करना आता था। लेकिन उस प्रयोग को कैसे हैंडल करते हैं, उसे वापस कैसे लेना है, उसको कैसे मोड़ना है, या उसकी डायरेक्शन चेंज कैसे करनी है, बहुत सी चीज़ें थी जो उनको नहीं पता थी। उसका रिजल्ट हम सभी जानते हैं कि उन्हें समय के अनंत काल तक जीवित रहना एक दुर्दशा में। हालांकि हर एक कर्म का एक प्रायश्चित होता है, सो उन्होंने अपना प्रायश्चित किया, सूर्य देवता की साधना कर, कई चीज़ें हैं, हम उस पर कभी से बात करेंगे। सो अभी अगर हम बात करें कुंडलिनी अवेकनिंग की, तो ये एक शक्ति है। आप अगर उस शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, आप अगर दिव्य दृष्टि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको ये समझना होगा कि उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि आप ऑरा चेक करते हैं कि नहीं करते, आपकी दृष्टि खुली है कि नहीं खुली। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, दृष्टि खुलना एक चीज़ होती है, लेकिन अगर आप दूसरों का ऑरा स्कैन करना स्टार्ट करेंगे, आप नेगेटिविटी की चेकिंग करना स्टार्ट करेंगे, सो यू हैव टू दैट काइंड ऑफ पोटेंशियल टू डील विद दैट। जो कि अभी अगर मैं बात करूं तो ऑरा, जब मैं इस चेक करना स्टार्ट किया था, मैंने नेगेटिविटी देखना स्टार्ट की थी, मुझे जब दिखना स्टार्ट हुआ तो मैंने बहुत सी नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर ली, जिसकी वजह से हेडेक होने लगा, मुझे कई रिस्ट्रिक्शंस हो गए, साधना में कई चीज़ें फिर ऐड करनी पड़ी। सो राइट नाउ आई एम ऑन रिस्ट्रिक्शंस स्टेज। मैं अभी चेक नहीं करता ऑरा। रीज़न आपके सामने है कि अगर आप उस चीज़ को डील नहीं कर सकते, आपको नहीं पता है, आपने केवल लोगों की बेनिफिट, जैसे मैं उसका चार्ज नहीं करता था, तो जब मैंने चेक करना स्टार्ट किया, मैं देखता था जैसे मुझे सडन एक फ्लैश दिखते थे, क्योंकि दृष्टि भी कई तरह की, जिसमें सबसे पहले भाव दृष्टि आती है। तो आपको भाव आता है कि दैट पर्सन हैज़ सर्टन काइंड ऑफ नेगेटिविटी, कुछ नेगेटिविटी है, उसके माथे पर दिखता है या फिर उसके चक्र पे दिखता है, तो डिफरेंट है। फिर आपको स्वप्न में दिखना स्टार्ट होता है कि जैसे आप अपने इष्ट से, हनुमान महाराज से पूछते हो कि इस पर्सन की क्या कहानी है, किस तरह से इसको प्रॉब्लम आ रही है। आपने क्वेश्चन किया, आप सो रहे हैं, आपको स्वप्न में चीज़ें दिखती हैं कि इस पर्सन के पास ये नेगेटिविटी है, यहाँ पर वो ग्रंथ क्रिया की गई है, जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर आपको दिखने लगती हैं स्वप्न के माध्यम से। फिर आपको जागृत माध्यम से दिखता है, आप जब ध्यान लगाते हैं 1 मिनट 2 मिनट का ध्यान जैसे लगता है, तो आपको फ्लैशेस दिखना स्टार्ट होता है। सो उसमें आपको कन्फर्म हो जाता है कि हाँ, ये चीज़ें, इस चीज़ें की क्रिया हुई है या फिर इस तरह से बंधन हुआ है, वो चीज़ें दिखना स्टार्ट होती हैं। फिर 4th स्टेज में जाके वो चीज़ें जो होती हैं स्टेबल मोड पे आती है, जिसमें आप देख सकते हो, आप इस तरह से सामने देखेंगे, आपको उस पर्सन की एक विजुअल्स दिखाई देंगे, जिसमें आपको पता चलता है कि हाँ, ये पर्सन, इसका ये घर है, ये चीज़ें फ्लैश के माध्यम से वो कंटिन्यू चलता रहता है। फिर 5th स्टेज पर जब आते, तब आप पूरा लाइव देखते हो कि आप, उसका घर यहाँ पर है, ये नेगेटिविटी है, इस तांत्रिक ने किया है, इस तांत्रिक के पास ये सिद्धियाँ हैं, ये अप्सरा भेजी गई है, जो भी चीज़ें सारी आप देख सकते हो, जिसको हम त्रिकालदर्शी कहते हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों के पास है वो, हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे साधक हैं, सो जिनका नाम आप अगर एक को जानते होंगे, आप बागेश्वर धाम जो है, धीरेन्द्र शास्त्री, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, उनके पास ये सिद्धि है, नो डाउट। सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बट ही गॉट अ फेम, बहुत ही काइंड पर्सन है वो। सो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप दृष्टि पर काम करते हो, तो इस दृष्टि को प्राप्त करना जितना ही आपको मनोरंजक या आकर्षक लगता है, उतना ही ज़्यादा ये खतरनाक भी है। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं रिसेंटली, जो मेरे पास मैसेज आए, मैंने अपने जो
गुरु हैं या जो भी, उनसे कंसल्ट करने के बाद जब ये चीज़ें जाने की डायरेक्ट आप नहीं सिखा सकते। आप अगर लोगों को बताएंगे, लोग उस चीज़ के रिस्ट्रिक्शंस के मॉड्यूल में ना जाके डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे बेनिफिट लेना, और कहीं ना कहीं वो खुद को प्रॉब्लम में डाल देंगे। जब मैं कुंडलिनी अवेकनिंग की बात करता हूँ तो लोग ये जानते हैं कि कुंडलिनी अवेकनिंग करनी है, कैसे करनी है, कि हाँ ध्यान करना है, मंत्र जाप करना है, और कुंडलिनी उठ के हमारी आगे चक्र पे आती है, उसके बाद हमें दिखना स्टार्ट हो जाता है, दैट्स ऑल। उन्हें ये नहीं समझ में आता कि मूलाधार चक्र क्या है, उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, उसका मंत्र कौन सा है, फिर विशुद्धि चक्र क्या है, विशुद्धि चक्र में क्यों हमें इतना समय लग जाता है, जबकि मूलाधार से लेके आप अगर बात करें स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र, 2-3 चक्र तक ईजिली अवेकनिंग कर सकते हो, राइट, विद इन 15 डेज 20 डेज। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या होता है कि कुछ साधकों को 28 डेज, 30 डेज, 45 डेज तक लग जाता है अपनी विशुद्धि चक्र से आज्ञा चक्र तक जाने में। उसके भी कई रीजंस हैं, और सबसे ज़्यादा चैलेंजेस इसी पे आते हैं। अनाहत चक्र जब, हृदय चक्र जब एक्टिवेट होता है तो लोगों को भावनाएं आती हैं, बिना मतलब उनको रोने का मन करता है, जब अपने ईष्ट को देखते हैं तो आंसू आने लगते हैं। सो उनको कोई बताने वाला नहीं है कि जब आप इस स्टेज पे पहुंचते हो तो इस तरह के एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं डायरेक्टली आज्ञा चक्र की। सो कुंडलिनी अवेकनिंग मैंने आपको बता दी क्या होता है। ये ईजी भी है, जैसे मैंने आपको डिफाइन किया कि जब आप ध्यान करते हो, मंत्र जाप करते हो, तो जो उस मंत्र की ऊर्जा होती है, क्योंकि हर एक वर्ड की एक सर्टेन ऊर्जा होती है, एक जियोमेट्री होती है, राइट। अब आप कहेंगे शब्द की क्या जियोमेट्री होती है, कभी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको। सो हर एक शब्द, हर एक मंत्र की एक ऊर्जा होती है, जो आप मंत्र जाप के थ्रू अपने नाभि कमल से धीरे 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 जब आपको एक ऑरा बनता है, 3 लेयर्स बनती हैं, आप प्रोटेक्शन में आते हो, फिर 12 लेयर्स बन जाती हैं, आप ज़्यादा प्रोटेक्शन में आते हो, जहाँ पर नेगेटिविटी आपको टच नहीं करती है। बट यहाँ पर लोग क्या करते हैं, उनके पास 3 लेयर भी नहीं है, उन्होंने जस्ट मंत्र स्टार्ट किया, ध्यान में बहुत ज़्यादा स्टार्ट किया कि मुझे ध्यान करना है, मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त करनी है, 30 मिनट्स का ध्यान करें आगे चक्र पे पूरा फोकस लगा के। सो होता क्या है, मैं क्यों कहता हूँ कि ये ईजी है, क्योंकि आप 20 डेज, 25 डेज, 40 डेज में अपनी कुंडलिनी को उठाना स्टार्ट कर देते हो मंत्र जाप और ध्यान के माध्यम से। लेकिन होता क्या है, जब आप विशुद्धि चक्र क्रॉस करते हो और जब आगे चक्र की जो 5 लेयर हैं उन पर आते हो, सो जैसे ही 3rd लेयर जो मेल्ट होना स्टार्ट होती है आपके ध्यान के माध्यम से, क्योंकि ध्यान में आप उस ऊर्जा का इस्तेमाल करते हो जो आप मंत्र जाप से प्राप्त करते हो। हर एक मंत्र में एक ऊर्जा होती है। ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूँ फट, एम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चय नमः। सो हर एक देवता के लिए एक रिकमेंडेड मंत्र है। जो भी मंत्र है वो किसको डेडिकेटेड है, उसकी डीटी का नाम आपको पता रहता है, आप अपने इष्ट का मंत्र का जाप करते हैं। हर एक मंत्र में एक ऊर्जा का लेवल बताया जाता है। अब एक नया साधक है, अगर उसने निर्माण मंत्र का स्टार्ट कर दिया 11 माला, जैसे मैं ऑलरेडी कई वीडियो में बताया है, ऑब्वियसली उसको हेडेक होगा, बॉडी में पेन होगा बहुत ज़्यादा। अब वो इस चीज़ को नहीं समझ रहा कि वो कर क्या रहा है, वो मंत्र जाप कर रहा है, उसको नहीं समझ में आ रहा कि मेरी बॉडी में पेन क्यों हो रहा है। वो डॉक्टर के पास जाएगा, फिर सोचेगा नहीं मुझे तो साधना करनी है, बट ही डजेंट अंडरस्टैंड कि जो वो कर रहा है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। सो इसलिए एक गुरु होना बहुत ज़रूरी है। गुरु होना इट मीन्स जब आप मंत्र जाप करते हो, एक फिजिकल गुरु अगर नहीं है तो आप महादेव को गुरु बनाएंगे, फिर आप मंत्र जाप स्टार्ट करेंगे। हर वीडियो में यही बात कहता हूँ, कहीं ना कहीं आपकी प्रोटेक्शन हो जाती है। लेकिन कुंडलिनी अवेकनिंग एक अलग चीज़ है। आप मंत्र साधना से अपना ऑरा बना सकते हैं, आप मंत्र साधना से नेगेटिविटी से दूर रह सकते हैं, आप मंत्र साधना से एक जो छोटी मोटी तंत्र क्रियाएँ नकारात्मकता होती हैं उनसे हमेशा खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो। हवन के माध्यम से आप अपने घर को एक प्रोटेक्शन में रख सकते हो। लेकिन जब कुंडलिनी अवेकनिंग की बात आती है तो आप अपने सारे चक्रों को बैलेंस करना स्टार्ट करते हो, उसकी एनर्जीज़ को यूज़ करना स्टार्ट करते हो, और जैसे ही वो आगे चक्र पे आके मेल्ट 3rd लेयर पे होती है, आपको एक डिफरेंट डायमेंशन की चीज़ें एक फ्लैशेस में दिखना स्टार्ट होती हैं। अभी रिसेंटली मेरे पास एक मैसेज आया था जिसमें एक लड़की ने ये बात बताई कि उसको फ्लैशेस में दिखना स्टार्ट हो गया। अब ये खुशी की बात है उसके लिए या सैड की बात है, अब मैं आपको बताता हूँ। जब उसको फ्लैशेस में दिखना स्टार्ट हुआ तो उसको नेगेटिविटी दिखना स्टार्ट हुई, क्योंकि पॉजिटिविटी दिखना हमें लगता है कि हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है, दिखती है, जबकि हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं कलयुग है, और कलयुग में नकारात्मकता बहुत ज़्यादा है। एक साधक, एक जो मंत्र जाप करने वाला व्यक्ति होता है, एक जो डेली साधना हवन करने वाला व्यक्ति होता है, उसको इस चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ब्लेस्ड रहता है अपने टेटी के माध्यम से, अपने ईश्वर के माध्यम से, अपने ईष्ट के माध्यम से। लेकिन जब लोग डायरेक्टली 40 डेज, 45 डेज और 60 डेज लगातार साधना करते हैं कि मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त करनी है, हर एक शक्ति को प्राप्त करने का एक माध्यम है, शक्ति आपको मिल जाती है, नो डाउट। आप अगर तांत्रिक माध्यम से शमशान में जाके अगर मांस, कई चीज़ें हैं, आप अगर वो करेंगे तो आपको ज़रूर से ज़रूर सिद्ध होगी। बट उसको प्रयोग कैसे करना है, आपने उस शक्ति को तो प्राप्त कर लिया, लेकिन अगर उस शक्ति ने आपके ऊपर अटैक किया, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, जब उसको फ्लैशर में दिखना स्टार्ट हुआ तो उसने नेगेटिविटी देखना स्टार्ट की, स्पिरिट्स देखना स्टार्ट हुई, रात में सोती अचानक चौंक के बैठ जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी कुंडलिनी को अवेकनिंग करते हो, एनर्जी का बहुत हाई सोर्स आपकी कुंडलिनी के चक्रों में होता है, और जो नकारात्मकता होती है वो आपको दूर से देख सकती है कि इस पर्सन के पास पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जब आप ध्यान करते हो, जब आप मंत्र जाप करते हो, तब वो चीज़ें
पॉसिबल होती है कि आपकी बॉडी में एक ऑरा बनाना शुरू हो जाती है। कुछ स्पिरिट्स मुक्ति के लिए और कुछ स्पिरिट्स अपने एक फूड के लिए, क्योंकि जब यहाँ फूड बोलूँगा बहुत सारे लोग ये सोचेंगे फूड कैसे। एक ह्यूमन को, इस बॉडी को हमें फूड चाहिए होता है टू सर्वाइव। उसी प्रकार जो एक सोल होती है जिसे हम प्रेत कहते हैं, जो मुक्त नहीं हुई होती, उसका जो एक सोर्स होता है एनर्जी का लेने का, वो प्राण ऊर्जा होती है। इसलिए प्रेत हमेशा ढूंढते हैं कि जो कमज़ोर मिल जाए उस पर हावी हो जाते हैं, उसकी प्राण ऊर्जा को लेने लगते हैं। गॉड ने सबको ये चीज़ें दी हैं, बहुत सारी जो योनियाँ हैं, अलग अलग जीव जंतु, अलग अलग स्पिरिट्स, अलग अलग डायमेंशन गॉड ने क्रिएट किया है। आप माने या ना माने डिफरेंट चीज़ हैं, जो एक्सपीरियंस करते हैं वो उसे जानते हैं। सो जब वो देखती है कि इस पर्सन के पास सर्टन काइंड ऑफ पावर है, पावर बिकॉज आपने उसे अटेन किया, आपने उसे एक्वायर किया है, आपने उसे प्राप्त किया है, लेकिन आपको पता नहीं कि कैसे यूज़ करना है। आप सो रहे हैं, आपकी दिव्य दृष्टि ऑलरेडी ओपन हो गई, आप नेगेटिविटी देखना स्टार्ट कर दिया, आप जाग के बैठ गए, स्वप्न में अटैक किया जा रहा है आपके ऊपर। सो आपको पता ही नहीं कि आपको बंधन कैसे करना है, आपको पता नहीं कब देखना है, पूजा पाठ में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी है जिसकी वजह से आप खुद को सेफ रख सकें। आप रोड पर चल रहे हैं, आपने देखा कि हाँ उस पर्सन, अचानक से आपको पता नहीं कि दिव्य दृष्टि ओपन करनी है कि नहीं करनी है, आपने कोशिश की देखने की। बहुत सारे साधक करते हैं कि उनको जैसे फ्लैशेस में दिखना स्टार्ट होता है, कोई लेडी दिखी, लड़की दिखी, ये लड़की और लेडी की इसलिए मैं बात बता रहा हूँ क्योंकि 2 पर्सन्स को मैं जानता हूँ जिन्होंने एक काम किया है कि देखना स्टार्ट किया कि इसके पास क्या कंडीशन है, क्या कैसे है। जैसे उन्होंने ओपन की अपनी दिव्य दृष्टि, तुरंत उनको एक जो तंत्र में कहा जाता है झपट्टा लगा, मीन्स नेगेटिविटी ने अटैक कर दिया। उन्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं था कि नियर बाई एक टेम्पल था, पीपल का पेड़ था, वहाँ पर अटैक हुआ। अब जो उनकी सिद्धियाँ थी वो भी ख़त्म हो गई, हालांकि वो गुरु के माध्यम से थे, बट जब इस तरह की चीज़ें आप करोगे बिना सर्टन प्रोटेक्शन के, तो आपको झेलना पड़ेगा। अब अगर बात करें इसका प्रोसेस, जैसे मैंने बताया बहुत ही आसान है। नेगेटिविटी अट्रैक्ट करती है, आप अगर उस कंडीशन में नहीं है, आपने ओपन की, आपको फ्लैशेस में दिखना स्टार्ट हुआ, आपको यहाँ पर वाइब्रेशन लग रहा है, आपने और ध्यान किया अपने आज्ञा चक्र पे, सो जो डिफरेंट डायमेंशन वो आप देखना शुरू कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे देखना है डिफरेंट डायमेंशन कैसा होता है, प्रेत कैसे होते हैं, नेगेटिविटी कैसी होती है, तो लेट मी टेल यू वन थिंग। आप अगर शमशान में अकेले बैठ के आपकी धड़कनें, हार्ट बीट नहीं बढ़ रही है, सो यू कैन, बट अगर आप शमशान देखने मात्र से आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है, आपकी सांसें जो हैवीनेस है वो बढ़ रही है, सो आप इसको मत करिए। क्योंकि जिस तरह वो लड़की परेशान है कि हाँ मुझे ये फ्लैशेस होती है, मैं सो नहीं पा रही हूँ, रात में मुझे ऐसा लगता है कि कोई बगल बैठा है, कोई बगल से निकल गया, सो ये चीज़ें जब दिखना स्टार्ट होती हैं तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं। तब क्या करते हैं, जो शक्ति है आपके पास, आप उसको चाहते हो कि कोई ले ले या इसे ख़त्म कर दे, इसका बंधन कर दे। आप किसी तांत्रिक भगत को ढूंढते हो। अब तांत्रिक और भगत अगर अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, वो आपकी हेल्प कर देगा, क्योंकि इस ईजी सा प्रोसेस होता है, कुंडलिनी का बंधन किया जाता है। लेकिन अगर कोई अलग, क्योंकि इंसान अच्छे बुरे दोनों होते हैं, जो लड़की की मैं बात कर रहा हूँ, अगर किसी तांत्रिक भगत के पास गई, उसने अपने बेनिफिट के लिए कुछ अलग क्रियाएँ की, तो अब वो आपको नहीं समझ में आ रही कि वो क्या कर रहा है। उसने आपको दिया, आप सोच रहे हो कि ही वॉन्ट्स हेल्प मी, वो हेल्प करना चाह रहा है, या जैसे मैंने बताया प्रॉब्लम वो सॉल्व कर देगा, बट एक्चुअल में वो प्रिटेंड करता है कि मैंने सॉल्व कर दी, बट एक दूसरी प्रॉब्लम आपको दे देता है। सो इन चीज़ों में पढ़ने से बेटर है। मैं ये नहीं कहता कि तंत्र बुरा है, लेकिन फॉर गृहस्थ डोंट इन्वॉल्व इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स। आप अगर ध्यान करते हो, अपने इष्ट की भक्ति भाव करते हो, सो हर वीडियो में मैं इसलिए बात बताता हूँ कि आप अपने कुलदेवी, कुलदेवता और ईष्ट को इतना स्ट्रॉन्ग करेंगे, छोटी मोटी तंत्र क्रियाएँ, बाधाएं आपको प्रॉब्लम दे ही ना सके। अब आप इस तरह की सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हो, तो ऑब्वियस थिंग कि आपको उसकी जो कीमत है वो चुकानी पड़ेगी। अगर आप ओके उस चीज़ के लिए, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप, बहुत सारे लोग हैं जो थर्ड आई ओपनिंग कराते हैं, मीन्स आप शक्तिपात करते हैं, बट यहाँ मैं बता दूं शक्तिपात कभी कोई मत करवाना। अगर आप साधक नहीं हो, आप साधना नहीं करते, मोर देन 6 मंथ्स आपको साधना करते हुए नहीं हुआ है, क्योंकि शक्तिपात उनके लिए हेल्पफुल रहता है जो ऑलरेडी मंत्र साधना में है, जो ध्यान साधना में है, और उनकी चक्रास ब्लॉक हैं, उनके चक्रास ब्लॉक हैं, तो शक्तिपात के माध्यम से वो क्लीन हो जाते हैं और सडनली उनकी जो कुंडली होती है वो अवेकन हो जाती है। सो उनकी शरीर में क्षमता रहती है कि उसे संभाल सके, बट सब में नहीं रहती। शक्तिपात कराने के बाद भी ये जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई, ये फिर से आपको देखने को पड़ सकती हैं, मिल सकती हैं, कि आप सडनली आपको दिखने लगा और वहाँ पर कहीं ना कहीं आप फिर से प्रॉब्लम फेस करोगे और लोगों को ढूंढते फिरोगे, मेरे ऊपर किसी नकारात्मक ऊर्जा भेज दी, नेगेटिविटी कर दी, कोई तंत्र कर दिया। नो, यहाँ पर तंत्र नहीं किया गया है, बल्कि आपने अट्रैक्ट किया है नेगेटिविटी को। बहुत सिंपल है, आप खुद सोचिए, आप अपने जेब में एक मांस का टुकड़ा लेके शमशान घाट में जाके बैठ जाइए केवल आधे घंटे के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे नहीं मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, मैं जाके बैठ जाऊँगा। ये बेवकूफ़ी आप मत करिएगा, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं मैंने किया हुआ है। आपने किया है, 1 मंथ 2 मंथ 6 मंथ्स हो गए। बहुत सारे ऐसे प्रेत होते हैं जो 1-1 साल तक बॉडी में रहते हैं, पता भी नहीं चलता कि उनकी बॉडी पर हैं वो। और जब वो स्टार्ट होते हैं, ऑब्सेशन उनका एक अलग ही लेवल का रहता है कि मुझे ये करना है वो करना है, तब उनको समझ में आता है क्या हुआ, 1 साल पहले ये चीज़ें हुई हैं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको बताया जाता है कि 10 साल पहले ये क्रिया की गई है,
5 साल पहले क्रिया की गई, आपके पिताजी के ऊपर, आपके दादाजी के, आपके जो पुराना घर है उसके ऊपर की गई थी, जो आज आपको परेशान कर रहा है। सो आई एम टेलिंग यू, ये चीज़ें बहुत ही डेंजरस हैं। आप थर्ड आई को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो प्लीज़ किसी के गाइडेंस में ही करिएगा। आप अगर, बहुत सारे लोग होंगे कि नहीं मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत से वीडियोस बनाए जिसमें साधना मैंने देखा है कि लोगों को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या नेगेटिविटी या क्या उसके सर्कमस्टेंसेज हैं, वो केवल और केवल बेनिफिट पे फोकस करते हैं। आप अगर गृहस्थ हैं तो ऐसी बेवकूफ़ी प्लीज़ मत करिएगा। आप कुंडलिनी को अवेकनिंग करिए, अपनी ध्यान से बढ़ाइए ताकि आपका मेडिटेशन जो एक ब्रेन का पैटर्न है वो चेंज हो। कुछ भी आप याद करें, कहीं कुछ देखें, आपको तुरंत मेमोराइज हो जाए, ईश्वर की कृपा प्राप्त हो। ध्यान माध्यम से केवल आपकी मेमोरी नहीं बढ़ती है। आप जब ध्यान करते हो तो आपका बॉडी जो होता है वो अपने आप में एक ईश्वर है, वो कनेक्ट होता है आपकी डीटी से और वहाँ पर आपको ब्लेसिंग्स मिलती है। रक्षा सुरक्षा दोनों चीज़ जब ब्लेसिंग्स मिल जाती है इंसान को, तो वहाँ पर कहा जाता है कि इसके ऊपर दैविक कृपा है। ये चीज़ें कैसे होती हैं? आप मंत्र जाप करते हो, आप ध्यान साधना करते हो, दोनों चीज़ें होता है। ध्यान साधना आज्ञा चक्र पे नहीं करना, आप शास्त्रार्थ पे करिए। वो भी नहीं कर पाते आप, केवल अपनी ब्रीदिंग पे करिए। सांस, जो सांस होती है आपकी, आप आंखें बंद करके जब ध्यान में जाते हैं तो केवल इतना करिए, आज्ञा चक्र पे फोकस मत करिए। आपकी कुंडलिनी आज्ञा चक्र पर भी जाएगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं देगी जब तक आपकी 5 जो लेयर्स हैं वो मेल्ट ना हो। सो दिस इज जस्ट एन इन्फॉर्मेटिव वीडियो, प्लीज़ ये चीज़ें आप मत करिएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर प्रश्न होता है आपका तो यू कैन आस्क ओवर द कमेंट एंड आई विल रिप्लाई यू। थैंक यू सो मच। शिवोहम, जय श्री राम, जय हनुमान।